नमः शिवाय। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मैं बार बार सफल मनोरथ हो गया हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। अतः कोई दूसरी भी शिव जी से संबंधित कथा सुनाइए, जिससे शिव जी के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ सके। अमृतपान करने वाले लोगों को कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होता है, किंतु शिव जी के कथा रूपी अमृत का जो पान करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष मुक्ति का लाभ होता है। भगवान शिव की कथा धन्य है, धन्य है। और सूत जी आप भी धन्य हैं, जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आप सुनिए। यद्यपि यह गुप्त बात है, फिर भी मैं आपके सामने कहता हूं, क्योंकि आप शिव जी के भक्तों में अग्रगण्य हैं और वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के समीप वाशकल नामक एक ग्राम है, जहां वेद धर्म को न मानने वाले पापी जन निवास करते थे। वे दुष्ट स्वभाव वाले, दुर्व्यसनी, अभागे, कुटिल व्यवहार वाले, खेती करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले और दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा मूर्ख और दुष्ट तथा शरारती थे। ज्ञान तथा वैराग्य, सांसारिक विषय वासनाओं से व्यक्ति को अपने हितकारक उत्तर और सबसे उत्तम धर्म को वे नहीं जानते थे। पशुओं के समान दुर्बुद्धि वाले वे संसार में फैली हुई कुकथाओं, जो मानव का आध्यात्मिक हित नहीं कर सकती हैं, को सुनने में तत्पर रहा करते थे। दूसरे वर्णों के लोग भी वहां रहते थे, जो दुर्बुद्धि वाले, अपने धर्म को न मानने वाले, खल नीच कर्मों में लगे रहने वाले तथा सदैव विषय वासनाओं में आसक्त रहा करते थे। उस गांव में रहने वाली सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव वाली थी, स्वेच्छाचारिणी, पाप कर्मों को करने की इच्छा रखने वाली, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी, दुर्व्यवहार करने वाली तथा सदाचार से विमुख रहा करती थी। इस प्रकार नीच पुरुषों के निवास स्थान उस वाशकल नामक गांव में अत्यंत नीच कर्मों को करने वाला बिदुग नामक एक ब्राह्मण था। वह दुष्ट आत्मा वाला, अत्यंत पापी, सुंदर स्त्री वाला होते हुए भी नीच मार्ग की ओर प्रवृत्त था। अतः वह काम वासना से पीड़ित होकर वेश्या का पति हो गया। वह दुष्ट अपनी पतिव्रता स्त्री चंचुला को छोड़कर कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर वेश्या के साथ रमण किया करता था। इस प्रकार उस कुकर्मी बिंदुग ब्राह्मण का बहुत समय उस वेश्या के साथ रमण करते हुए बीत गया। उसकी पत्नी चंचुला भी अपने धर्म से भ्रष्ट होने के भय से, काम से पीड़ित होने पर भी वह बड़े कष्ट से, पूर्ण रूप से पूर्ण यौवन संपन्न होने पर कामदेव को सहन न कर सकने के कारण अपने धर्म से विचलित हो गई। तदंतर वह अपने पति की दृष्टि को बचाकर अपने पति व्रत धर्म को नष्ट कर रात्रि में पर पुरुष के साथ सहवास सुख को प्राप्त कर उसने कुमार्ग का आश्रय ले लिया। हे मुनिवर, किसी दिन उस बिंदु ब्राह्मण ने अपनी दुराचारणी चंचुला पत्नी को काम पीड़ित स्थिति में पर पुरुष के साथ सहवास करते हुए देखा। अपनी पत्नी को कुकर्म में लगी हुई और पर पुरुष के साथ सोई हुई देखकर वह ब्राह्मण क्रोध से दौड़कर आया। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया हुआ जानकर वह कपटी जार पुरुष शीघ्र ही घर से भाग गया। तदंतर उस नीच बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़ और डांटते हुए
मुट्ठी बांध बांध कर बार बार पीटा। वह स्वतंत्र विचरने वाली चंचुला इस प्रकार अपने दुराचारी पति द्वारा पीटे जाने पर क्रोधित और निडर होकर अपने पति से इस प्रकार कहने लगी। चंचुला ने कहा, दुर्बुद्धि युक्त आप मुझ युवती एवं पति की सेवा करने वाली अपनी पत्नी को छोड़कर प्रतिदिन स्वतंत्र रूप से उस वेश्या के साथ रमन करते हैं। मैं रूपवती युवती तथा काम पीड़ा से व्याकुल चित्त रहती हूँ। बिना पति के साथ विहार किए मेरी मानसिक स्थिति क्या होती होगी, जरा आप ही कहिए। मैं अत्यंत सुंदरी हूँ, नव यौवन से परिपूर्ण हूँ, काम पीड़ा से व्याकुल रहती हूँ। इस काम पीड़ा को मैं आपका सहवास मिले बिना कैसे सहन करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार जब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, तब वह मूर्ख नीच अपने धर्म से च्युत दुष्ट बिंदु उससे कहता है। बिंदु ने कहा, काम पीड़ा पुरुष के साथ निर्भय होकर विहार किया करो, उसे रति सुख प्रदान करके उससे धन प्राप्त कर लिया करो। उस संपूर्ण धन को वेश्या में आसक्त मन वाले ने मुझे दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध होगा। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपने पति की बातों को सुनकर उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न हो गई। इस प्रकार परस्पर प्रतिज्ञा करके वे दोनों पति पत्नी निर्भय होकर पुनः कुकर्म में लग गए। इस प्रकार दुराचार में लगे हुए उन दोनों मूर्ख चित्त वाले स्त्री पुरुष का व्यर्थ में ही बहुत समय बीत गया। तदंतर वह दुर्बुद्धि तथा दुराचारणी का पति बिंदु ब्राह्मण कुछ समय के बाद मरकर नरकगामी हो गया। वह मूर्ख बिंदु बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर विंध्य पर्वत में भयंकर पिशाच हो गया। दुराचारी पति बिंदु पति के मर जाने पर उसकी मूर्ख पत्नी चंचुला अपने घर में बहुत समय तक पुत्रों के साथ रही। वह चंचुला नामक स्त्री काम क्रीड़ा में तत्पर रहकर बहुत समय तक जारों के साथ विहार करती रही। उसके बाद उसकी जवानी ढल गई। एक बार दैव योग या ईश्वर की कृपा ही मान लीजिए से वह स्त्री अपने बंधु बांधवों के साथ पुण्य पर्व के अवसर पर गोकर्ण क्षेत्र में आई। तदंतर वह किसी एक तीर्थ में स्नान कर सामान्य भाव से अपने परिजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां किसी देव मंदिर में जाकर उसने ब्राह्मण के मुख से शिव जी की सुंदर पौराणिक कथा सुनी। जो स्त्रियां परपति के साथ सहवास करती हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर लोहे के मूसल को तपा तपा कर उनकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार पुराणों के विशेषज्ञ विद्वान द्वारा कही गई वैराग्य भाव को बढ़ाने वाली कथा को सुनकर भयभीत होकर चंचुला कांपने लगी। कथा समाप्त हो जाने तथा श्रोतागण के चले जाने पर एकांत में उस स्त्री ने शिव भक्त कथावाचक उस ब्राह्मण से पूछा। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने न जानते हुए दुराचार किया है। उस मेरे वृतांत को सुनकर आप अतुलनीय कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभो, मैंने दुर्बुद्धि के कारण परम पुरुष गमन रूपे भयंकर पाप करके कामांध होकर संपूर्ण जवानी व्यतीत कर डाली। आज आपके वैराग्य रस युक्त वचन को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गई हूँ। मुझ वियोगिनी विधवा का हृदय कांपने लगा है। काम वासना से मोहित चित्त वाली तथा मूर्ख बुद्धि वाली मुझे धिक्कार है, जो मैं अपने पति व्रत धर्म से विमुख होकर इस निंदनीय पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हुई। जो थोड़े से सुख के लिए अपने धर्म कर्म का विनाश करने वाले तथा अत्यंत कष्टप्रद भयंकर महापाप को मैंने अनजान में कर डाला है। हाय, मैं किस भयंकर कष्ट को देने वाली दुर्गति को प्राप्त होंगी। नीच मार्ग की ओर कदम बढ़ाने वाली मुझे उस नरक से कौन बचाएगा। मृत्यु हो जाने के बाद उन भयंकर यमदूतों को कैसे देख सकूंगी।
जब यमदूत अपने पाशों से मेरे गले को बांधेंगे तो मैं किस प्रकार धैर्य धारण कर सकूंगी, और जब मेरे शरीर को यमदूत काटेंगे तो उस कष्ट को तथा वहां अनेक प्रकार की विशेष रूप से कष्ट देने वाली यातनाओं को भी मैं कैसे सहूंगी। अपने इंद्रियों द्वारा किए गए दिन भर के बुरे कर्मों को सोचती हुई मैं दुख से युक्त होकर रात में कैसे सोऊंगी। हाय, मैं मर गई, जल गई, मेरा हृदय फट गया, मैं सब भांति नष्ट हो चुकी हूं और पापनी हूं। हाय विधाता, मुझ पाप महापापनी को जबरदस्ती दुर्बुद्धि देकर तुमने यह क्या कर डाला। आश्चर्य है कि प्राणी सब प्रकार से सुख देने वाली अपने धर्म से दूर हट जाता है। हे ब्राह्मण, कांटे से छेद करके पिरोने का, पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने का जो महान दुख प्राणी को होता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने, 100 वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे इन महान पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसका सहारा लूं। इस संसार में नरक रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे कौन बचाएगा। हे ब्राह्मण, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। अतः तुम ही मुझ दीन दुखिया का उद्धार करो, उद्धार करो। सूत जी ने कहा। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वह ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तदंतर उसे उठाकर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा। स्कंद महापुराण अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में चंचुला वैराग्य वर्णन नामक 3रा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।